हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पोएट्री की। पोएट्री क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइप्स के जो है पोएट्री होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देखते हैं कि पोएट्री जो है इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो पोएट्री एक टाइप का राइटिंग होता है ना, जिसका यूज होता है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, इमेजिनेटिव एंड इमोशनल क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक टाइप का राइटिंग होता है पोएट्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि पोएट्री हैड डीपर मीनिंग। इसका गहराई से इसका मीनिंग होता है डीपर होता है ना, गहरा मीनिंग होता है ड्यू टू द यूज ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स के यूज के कारण है ना, और फिगर स्पीच के कारण। ठीक है, तो ये इसके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पोएट्री इज म्यूजिकल। पोएट्री म्यूजिकल होता है राइम और रिदम के कारण। ठीक है, उसके बाद है कि इट इज यूज फॉर एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज। ठीक है, तो इसका यूज जो है रिदमिक क्वालिटी और एस्थेटिक क्वालिटी के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज द राइटिंग यूजिंग लैंग्वेज एंड साउंड इन अ स्पेशल वेज टू एक्सप्रेस आइडियाज। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो यूज होता है राइटिंग है ना, लैंग्वेज एंड साउंड इन अ स्पेशल वेज टू एक्सप्रेस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इट इज दैट लैंग्वेज विथ साउंड इज पेक्यूलियर फॉर्म टू एक्सप्रेस इमोशन। तो इमोशन को एक्सप्रेस, ठीक है, फॉर्म में करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं पोएट्री। उसके बाद नेक्स्ट है कि इट इज यूजेज रिदमिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के एक्सप्रेशन के लिए और फीलिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री इज वर्स एंड स्टेंजा। तो पोएट्री के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो वर्स और स्टेंजा होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होता है पोएट्री का, तो पोएट्री का फॉर्म सोनेट है ना, सोनेट का फॉर्म हो सकता है, ओड के फॉर्म में हो सकता है, ट्रेजिक, कॉमिक, सटायर, लिरिक, इपिक, पास्टोरल, इलेजी और बैलेट के फॉर्म में इसका जो है होता है पोएट्री। ठीक है, तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब जो है हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि जो राइटर है तो सभी ने अलग अलग अपना अपना डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, पोएट्री को कैसे उन्होंने डिफाइन किया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि पोएट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने क्या कहा है कि पोएट्री जो होता है वो अंदर से उत्पन्न होने वाला एक पावरफुल ओवरफ्लो फीलिंग होता है। ठीक है, जो अचानक नहीं निकलता है, तो बिना कारण के। ठीक है, तो आउटब्रस्ट होता है, सडनली आउटब्रस्ट होता है। तो वो ये कहना चाहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन इनके अनुसार होता है। और इन्होंने क्या कहा तो कि इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेटेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो ये रहा विलियम वर्ड्सवर्थ जी का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट राइटर ने यानी एस टी कोलरिज के अकॉर्डिंग पोएट्री का डेफिनेशन क्या होता है, तो उन्होंने क्या कहा कि पोएट्री इज बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट वर्ड है बेस्ट ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या डेफिनेशन दिया है, तो पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री क्या है, वो लाइफ का क्या है, क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये उसके बाद नेक्स्ट राइटर बायरन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि पोएट्री इज द लावा ऑफ इमेजिनेशन। तो ये क्या होता है, कल्पना की लावा होता है। ठीक है, इमेजिनेशन की क्या होती है, लावा होती है। हुज इरप्शन प्रिवेंट्स अर्थ क्वेक। ठीक है, जो क्या करता है कि भूकंप को रोकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट राइटर के जो है यानी प्लेटो ने क्या पोएट्री को डिफाइन किया है, तो प्लेटो ने कहा है कि यानी आर्ट यानी पोएट्री। ठीक है, इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी एंड द पोएट्स शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम आइडियल स्टेट। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि पोएट्री जो होता है वो थ्राइस रिमूव्ड। ठीक है, थ्राइस मतलब 3 गुना दूर होती है। ठीक है, 3 गुना दूर होती है और पोएट्स को आदर्श से निष्कासित कर देना चाहता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा। उसके बाद जो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है पोएट्री का डेफिनेशन क्या बनता है, तो उन्होंने डिफाइन किया है कि आर्ट यानी पोएट्री इज नॉट ओनली व्हाट इज। तो पोएट्री जो होता है न केवल
है और था, बल्कि बल्कि व्हाट शुड बी, बल्कि क्या होना चाहिए, तो इन्होंने ये कहा। उसके बाद और भी है कि ही सेज इमेजिनेशन इज नॉट फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। यानी कि कल्पना वस्तु का जो फोटोग्राफिक जो होती है वो प्रतिध्वनित नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है, क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें लिखी हुई है क्या है कि अ पोएट रिप्रेजेंट्स थिंग्स बेटर देन दे आर, इमेजिनेशन इज विद इन अस। यानी कविता चीज़ों को उनकी वास्तविक से बेहतर रूप में प्रस्तुत करती है, कल्पना हमारे जो है भीतर होती है, ठीक है। इमेजिनेशन इज विद इन अस, कल्पना जो होती है वो हमारे अंदर होती है। उसके बाद है कि पोएट राइट्स ऑन पर्टिकुलर फॉर जनरल दैट इज इन अ गार्डन ही डिपिक्ट्स ओनली फ्यू प्लांट्स। यानी जो पोएट है विशेष पर सामान्य के लिए लिखता है, ठीक है, विशेष पर सामान्य के लिए लिखता है, अर्थात एक बगीचे में वह केवल कुछ पौधों को ही क्या करता है, चित्रित करता है, ठीक है, यानी दिखाता है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग पोएट्री को डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की, ठीक है। तो इसका पहला टाइप जो है वो है नैरेटिव, ठीक है, यानी नैरेटिव पोएट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो नैरेटिव पोएट्री जो होता है इट इज ए पोएम, ये पोएम होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग पोएम, जो एक लॉन्ग पोएम के फॉर्म में होता है। जैसे आप माइकल ले लो विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल बनता है, ठीक है, माइकल। उसके बाद इसके नीचे है कि इन दिस आर इंक्लूडेड पोएम्स सच एज ईपिक विच इज ए लॉन्ग अबाउट अ हीरो। आप माइकल पढ़े होगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और माइकल अगर आप नहीं पढ़े हो तो इस चैनल पर अपलोडेड है माइकल का समरी, ठीक है, जिसमें जो है कॉन्सेप्ट बताया गया है कि माइकल में क्या चीज़ है, ठीक है। तो नहीं देखिए तो जा कर के जो है देख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप आता है ड्रामेटिक पोएट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज इन अ डायलॉग फॉर्म, ये क्या होता है, डायलॉग के फॉर्म में होता है, एंड इज रिटेन एज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फिक्सियस स्पीकर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायलॉग के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज रिटेन इन वर्स फॉर्म, इसको वर्स फॉर्म के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि इट मोस्टली नैरेट्स ए स्टोरी, ये जो है अधिकतर स्टोरी को क्या करता है, नैरेट करता है, ठीक है। उसके बाद है इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो माय लास्ट डचेज, ठीक है, ये क्या होता है, ड्रामेटिक फॉर्म में है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका एग्जांपल होता है, ठीक है, ड्रामेटिक पोएट्री का माय लास्ट डचेज। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग बात करते हैं लिरिक, ठीक है, लिरिक पोएट्री। इसमें क्या होता है, तो लिरिक वाज ओरिजिनली ए सॉन्ग संग टू द एकोम्पेनिसमेंट ऑफ ए लायर, ठीक है। तो लिरिक क्या होता है, ओरिजिनली जो है गाया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, गाया जाता है इसको, ठीक है। इन अ लिरिक द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल थाउट, ये क्या करता है कि पोएट अपने पर्सनल थाउट को एक्सप्रेस करता है लिरिक में, ठीक है। थाउट, फीलिंग, इमोशन, सेंटिमेंट्स सभी को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि इट फॉर्म्स आर, इसका फॉर्म हो सकता है सोनेट, ओड, इलेजी, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, ठीक है। तो ये रहे पोएट्री के इंट्रोडक्शन और इसके टाइप्स। नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे पोएट्री के एलिमेंट्स और भी आगे जो है देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।